तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल के बारे में। तो कंपनी का जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छा डायरेक्शन में है और कंपनी ने हाल ही टेक्सास में यूएस में अपना जो एक्सपेंशन है उसको भी कंप्लीट करा। ठीक है, तो सबसे पहले मेन इनका जो बिज़ है वो टेक्सटाइल केमिकल के अराउंड है। और अगर इनका न्यू एज डाइवर्सिफिकेशन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स देखोगे तो उसमें ऑयल एंड गैस जो कि टेक्सास डिवीज़न है वो कवर करता है। वाटर ट्रीटमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो गया, पेंट्स हो गया और इंडस्ट्रियल्स और इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स है उन सेगमेंट्स में काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 3 जगह पे इनके प्लांट है। एक तो नवी मुंबई में है, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया में एक प्लांट है और सबसे बड़ा जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक्सपेंशन कंप्लीट करा टेक्सास में, जो अपना 68,000 MTPA को 1,48,000 कर दिया MTPA टेक्सास वाले प्लांट में। और उनकी टोटल कैपेसिटी ओवरऑल तीनों प्लांट्स की नियर अबाउट 2,60,000 2,70,000 अराउंड MTPA हो गया। ठीक है, उसके बाद Q1 में अभी इन्होंने एक्सपेंशन करा और उस एक्सपेंशन जो कि टेक्सास वाला डिवीज़न है वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में वहाँ पे पूरी एनर्जी जो केमिकल्स के सेगमेंट को कैटर करता है वहाँ पे यूएस में। और उनका ब्रॉडर मार्केट यूरोप हो गया, फिर वेस्ट एशिया हो गया, तो सारी मार्केट्स कवर कर लेता है। अफ्रीका भी की थोड़ी कंट्रीज़ भी है जिसको वो कवर कर लेता है यूएस वाले सेगमेंट से। जो सबसे बड़ा प्लांट है इनका नियर अबाउट वो 60-65% ऑफ द टोटल कैपेसिटी वहीं पे है अभी वाला जो Q1 में उनका एक्सपेंशन हुआ उसको मिला के। ठीक है, उसके बाद अगर इनका वैल्यू एडेड देखोगे तो जो इनका टेक्सटाइल केमिकल्स का है जिसमें पूरा का पूरा एंड टू एंड ये देखते हैं, जैसे प्री ट्रीटमेंट हो गया, फिनिशिंग हो गया, फिर फंक्शनल टेक्सटाइल एप्लीकेशन जो कि बनाने के बाद होता है, तो पूरा का पूरा वैल्यू चेन कैटर करते हैं अराउंड टेक्सटाइल केमिकल्स। ठीक है, और अभी जो इनका यूएस वाला मार्जिन है, ठीक है, वहाँ पे इनको वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस हो गया और उसके अराउंड जो भी एप्लीकेशन है ऑयल एंड गैस की तो उसमें काम करता है, वहाँ से इनका अबिट्टा मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अभी करंटली अगर Q4 में देखोगे तो 13.8 के आसपास था, अभी जो कि बढ़ के 15.7 के आसपास हो गया। रेवेन्यू देखोगे इस क्वार्टर में 168% से बढ़ा है, नियर अबाउट 390 करोड़। और उसमें से अगर 255 करोड़ देखोगे तो वो टेक्सास वाला प्लांट जो है यूएस में वहाँ से आया है इनका। और अभी के लिए बोल रहे हैं कि ये जो क्वार्टर आया Q1 का, यहाँ पे हमारा 400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है, तो इसको आज अभी बेस क्वार्टर मान सकते हो गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 क्वार्टर इस साल के लिए। ठीक है, पैट भी नियर अबाउट 100% से बढ़ा और मार्जिन इंक्रीज़ हुए हैं। और ROC देखोगे 25% के आसपास है, ROE देखोगे 20% के आसपास है। और अभी कुछ कॉल के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टेक्सास वाला प्लांट है उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ने के बाद भी इन्होंने 63% के आसपास है। तो नियर अबाउट दिसंबर-नवंबर में रिसेंटली इन्होंने लॉन्च ये एक्वायर करा था जिसको क्रूड कैम के नाम से भी बहुत बार सुना अगर आपका ऑन कॉल पड़ा है तो क्रूड कैम जो है जो वो टेक्सास वाला प्लांट ही है। तो 63% उसकी हो गया ऑन एक्सपेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो इन फ्यूर क्वार्टर 2-3 क्वार्टर में ही उसको पीक यूटिलाइजेशन नियर अबाउट जो 80-85-90 जो कि मार्जिन जो 5-10% का मार्जिन छोड़ के वहाँ पे ले जाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, और फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देखेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ से, जहाँ जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लेड होगी, जहाँ बड़े बड़े जैसे आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से इंडायरेक्टली ऑर्डर्स आते हैं वो वाली चीज़ होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ब्लेंडेड ग्रोस मार्जिन है वो 35% के आसपास है, जिसमें से मेजरली जो हायर साइड मार्जिन है वो क्रूड कैम टेक्सास वाले जिसमें ऑयल एंड गैस और एनर्जी को कैटर करता है वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि जो हमारा 15.7 आया तो इसको नियर अबाउट ये मीडियम टर्म में देख रहे हैं इसको 17-18 के आसपास जो भी फैसिलिटी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आएगी तो उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद और कि क्या और केपेक्स लगेगा ऑन द टेक्सास गोइंग फॉरवर्ड, तो बोले कि ज़्यादा 1 से 2% ऑफ द टोटल जो केपेक्स आगे हो चुका है उसके अराउंड लगेगा। जस्ट लो कॉस्ट केपेक्स होगा एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद इनकी एक सब्सिडरी भी है जो लॉजिस्टिक में काम करती है, ओके, जिसका नाम है ट्रैकमैक्स। तो किसी ने पूछा था कि ये आपकी बुक्स पे है, इसका क्या काम है, तो उन्होंने बोला है कि जो भी क्लाइंट्स होते हैं यूएस में तो वो
अपना लाइक घर पे ऑन डोर डिलीवरी मांगते हैं, तो उसमें अगर आप लॉजिस्टिक टीम को बाहर से, जैसे ऊबर हो गया या ऐसे हो गया, उसको उसको वो लेने जाते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। और जहाँ की अपनी लॉजिस्टिक अपने अंडर हो तो उसकी एफिशिएंसी के कारण, ऑन डोर डिलीवरी के कारण मार्जिन भी एक्सपेंड होते हैं, और वो चीज़ जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है इनका, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ओवरऑल मार्जिन को मेंटेन करने, क्योंकि वो एंड टू एंड वो केमिकल्स बना भी रहे हैं, प्रिजर्व करके दे भी रहे हैं, और उनको ऑन डोर डिलीवरी भी दे रहे हैं। तो ये सब्सिडरी ट्रैकमैक्स करके है, ये तो मेनली इनका रोड बाय रोड वाला ही है, लाइक रेलवेज का नहीं है, तो ये भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और टेक्सटाइल बिजनेस का जैसे कि इनका ग्रोथ काफ़ी कम हो गया था, नियर अबाउट फ्लैट ही, अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो उस पर कंपनी का बोला है कि कुछ खराबी नहीं है, जस्ट रेनी सीजन एंड मानसून के कारण वहाँ पे थोड़ा लैगिंग है, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड उनको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड बिज में, तो उसमें भी थोड़ी एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट आएगी ग्रोथ में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या कहाँ कौन कौन सी कंट्री में यहाँ पे करते हैं, तो अगर अफ्रीका की कंट्री से, जैसे सरीनाम, गुआना, या अफ्रीका में कैटर करते हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया जो अरमैनको ग्रुप है उसको इनडायरेक्टली ये कैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अरमैनको यूएस में किसी को ऑर्डर देता है, और यूएस की जो जहाँ पे भी ऑर्डर मिलता है उनका इंटरेक्ट लिंक है इनसे, तो डायरेक्टली वो लिंक बन जाता है जैसे, ओके। तो ये हो गया। और उसके बाद ये बोले कि जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जैसे आपको पता है कि क्रूड के कॉस्ट काफ़ी वोलेटाइल है, तो उसमें क्या होता है कि, तो बोले कि यूएस में एक टर्म होती है वॉर सरचार्ज करके, ठीक है। तो अगर वॉर के कारण कुछ रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन है, तो वो इस वॉर सरचार्ज के नाम पे आप डायरेक्टली पास ऑन कर सकते हो क्लाइंट्स को। तो ये एक लाइक टर्म है, और कंपनी का पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और कंपनी रिसेंटली वैल्यूएशन भी ठीक है, और ये क्रूड कैम वाला इनका डिवीज़न है, अगर ये इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और उसके साथ टेक्सटाइल का जो इनका बिज़ है वो भी थोड़ा ग्रोथ पकड़ता है, तो अच्छे खासे मार्जिन भी इनको इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, और इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी, जैसे इन्होंने बोला, ये 390-400 करोड़ का बेस रहेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड अच्छा खासा रेवेन्यू भी हमें देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ट्रैक करते रहो, एग्जीक्यूशन आपको देखना है कि कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, जब मार्जिन्स में कुछ दिक्कत नहीं आ जाए। तो केमिकल सेक्टर में भी एक बज़ चल रहा है, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स आ रहा है, तो वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट है ये फिनोटेक्स केमिकल्स, इसको आप पढ़ सकते हो। मोटा मोटा जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मैंने कॉल से जो ऑब्जर्व करा वो आपके सामने रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय, ठीक है।